लखीमपुर का मुद्दा शांत होने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो विस्फोटक है, ये तो शुरुआत है। ये जो दमनकारी नीति थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें उस एकदम सामने आई है, जो अभी बार बार कह रहे थे कि किसानों के प्रति हमारा बड़ा स्नेह है और ये अन्नदाता है और किसानों की आय दुगनी करने के लिए और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ऐसे आदमी को कैबिनेट में लेते हैं जिसकी भाषा किसानों के प्रति क्या है ये सारा देश सुन रहा है। उसके बाद वो वीडियो बाहर आते हैं, क्योंकि वहां नेट बंद था तो कुछ दिन वीडियो बाहर नहीं आए। जब वीडियो बाहर आए तो रोंगटे खड़े कर देते हैं कि जब दिखाई देता है कि कैसी जीभ घुस रही है। कोई इंटेंशनल जा रहा था, कोई एक्सीडेंटल नहीं था। ये तमाम बातें इस बात को दोहराती है कि जो मंत्री जी ने कहा कि हम सुधार देंगे, तो वो सुधारने की उनकी एक प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया में कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग, फिर उसके बाद जो कांड हो गया, अब वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये जो मुआवजा दिया गया या नौकरी का लालच दिया गया या 8 दिन के अंदर एफआईआर, मंत्री के मतलब एफआईआर दर्ज करने के बाद अरेस्ट करने की बात हो रही होगी, ये तात्कालीन वो है, लिपापोती है। लेकिन लेकिन ये जो ओरिजिनल जो किसानों के प्रति है, मैं ये बता रहा हूं कि ये जो मामला है, मैं तो सारे रीजनल अखबार ट्रैक कर रहा था। शायद ही कोई रीजनल का अखबार होगा, शायद ही किसी लैंग्वेज का अखबार होगा जिसने 6-6 कॉलम में ये खबर नहीं छापी होगी। और इसका रिप्लिकेशन हर 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 राज्य, हर देश के हर राज्य में, हर लैंग्वेज में सारे रीजनल अखबारों ने संपादकीय लिखे इस पे। ये क्या सरकार इतना लो लेवल पे जा सकती? सरकार संवेदनशील कितनी है किसानों के बारे में, यह बताने का एक चांस था। यह हादसा हो गया, तुरंत उस मंत्री का इस्तीफा होता, उसी टाइम पे उनका बेटा अरेस्ट होता, प्रधानमंत्री लखनऊ का अपना कार्यक्रम निरस्त करते, सीबीआई की इंक्वायरी होती, लगता कि कुछ हो रहा है। यहां टिकट को जाना पड़ा, जो लोग जाना चाहते थे देखने, क्योंकि किसान आंदोलन पहले दिन से किसी भी राजनीतिक दल के नेता को एंटरटेन नहीं कर रहा। हमने किसान संसद में भी देखा कि जब किसान संसद लगी हुई थी दिल्ली में, तो किसान नेता बोल रहे थे और ये जो तथाकथित अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े नेता थे वो नीचे बैठ के श्रोता बन के सुन रहे थे। तो यदि ये लोग चले भी जाते लखीमपुर खेरी में, तो वहां उस श्रद्धांजलि देके वापस आते। श्रद्धांजलि देने का तो अधिकार है ना, आप किसी को रोक तो नहीं सकते कि श्रद्धांजलि नहीं दे सकते आप। तो क्या चाहता? आप पहले कहोगे कि आपको फ्लाइट ही नहीं उतरने देंगे, पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पंजाब की फ्लाइट ही नहीं उतरने दी, उतर गए तो फिर आने नहीं दिया। तो फिर ममता दीदी ने जो किया अमित शाह जी के साथ, वही आप इन लोगों के साथ कर रहे हो, तो अलग कहां हो? वहां लोकतंत्र की हत्या थी, तो फिर यहाँ क्या था? लोकतंत्र बहुत उछल रहा था क्या? यहाँ भी लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ये क्या मतलब है कि राहुल गांधी आएंगे तो हमारी गाड़ी में जाएंगे? तो कौन नेता विश्वास रखेगा आपकी गाड़ी पे? उत्तर प्रदेश की गाड़ियां जिस हिसाब से पलटती है, कोई कोई विश्वास नहीं रखेगा। वो अपने गाड़ी से जाने के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ी। प्रियंका गांधी को हाउस, क्या मतलब क्या था? ये आपका संवेदनशीलता बताती है आपकी इस पूरे कांड की तरफ। आपका मंत्री जब काले झंडे कोई दिखाता है तो ऐसा ऐसा करता है। ये किसानों के प्रति आपकी संवेदनशीलता है। तो ऐसे जब ये छुड़भैये नेता और ये छिछोरे किस्म के लोग जब मंत्रिमंडल में रहेंगे केंद्र के, तो उसके केंद्र के मंत्रिमंडल की छवि भी निर्धारित होती है। इसलिए 2022 तक नहीं, 2024 तक चलेगा। ये कानून वापस भी हो गए, एमएसपी भी सब मान ली सरकार ने बातें, लेकिन जो 500 लोग शहीद हुए, और वो तो शहादत इसलिए थी कि चलो वो आए धरने पे, कोई ठंड से मरा, कोई हार्ट अटैक से मरा। ये तो आपने हत्या की है, ये मारा है। इस अपराध का फल तो भोगना पड़ेगा, और ये इश्यू जिंदा रहेगा, लगातार जिंदा रहेगा। मात्र मुआवजा लेके लोग घर पे नहीं बैठेंगे।
क्या नेता का बच्चा कल ये फांसी जाने को तैयार है? मंत्री जी का बेटा, मंत्री जी के बेटे पे भी लोग ट्रैक करेंगे, ये अरेस्ट कब होते हैं, अरेस्ट होने के बाद इनकी जमानत कैसी होती है? बाकी लोग तो अरेस्ट होने के बाद उनको घर का टिफिन भी नहीं जाता, और ये अरेस्ट होने के बाद इनको क्या सुविधा मिलती है वो भी देखी जाएगी। क्योंकि गोरखपुर में जो हुआ उसके बाद ये होना, अब लोगों का विश्वास उठ गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के या इंक्वायरी और पुलिसिया सिस्टम पे। और यही कारण है कि लोग गोरखपुर में जो हुआ वो देखने के बाद उनको लगता है कि क्या यह न्याय मिल पाएगा, क्या यह लिपापोती हो? क्योंकि न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये शब्द इस डिक्शनरी में नहीं है 2017 से जो सरकार आई है योगी जी। इसलिए ये जिंदा रहेगा और ये भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इन 5 राज्यों में नहीं, कई राज्यों में भारी पड़ेगा। अभी उपचुनाव हुए हैं कुछ जिला परिषद के, और नागपुर जो गढ़ है जहां गडकरी जी आते हैं, जहां से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, उस नागपुर के गढ़ में सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। ये किसान आंदोलन का इंपैक्ट है। और ये कल मतदान हुआ था, ये लखीमपुर खेरी का प्रतिध्वनि है जो वहां उठ के आया है। तो आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। और ये इशू नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये सरकार ने दिया तो सरकार ने क्या ठेका लेके रखा है क्या? ये तो फिर ये टैगलाइन ही होगी कि कोई भी नेता आएगा, रिवॉल्वर निकालेगा, उसका लड़का किसी को शूट करेगा और 45 लाख रुपए देके निकल लेगा। तो फिर कानून व्यवस्था, संविधान, ये कोई चीज है ही नहीं यहाँ पे। फिर तो हर पैसे वालों को खून करने का अधिकार हो जाएगा। खुले सांड जैसे घूमेंगे ये, इनको नकेल डालना जरूरी। और मंत्री जी ने तो कहा था कि मेरा रिकॉर्ड मालूम नहीं आपको, मैं क्या हूं। उन्होंने दिखा दिया वो क्या है। शायद मोदी जी और अमित शाह को मालूम नहीं था कि ये क्या है, अब उनको भी पता पड़ गया ये क्या है। उसके बाद भी वो मंत्रिमंडल में है और गृह मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय में है। इससे आप पूरे सरकार की मनीषा, पार्टी की संवेदनशीलता, ये सारी चीजें रेखांकित होती। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।